Om Sai Ram, my humble pranams in the divine lotus feet of Bhagwan Satya Sai Baba. Thank you so much, Sister Riddhi, for inviting me for this session. आज जहाँ आज सब लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान सत्य साईं बाबा के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, अ, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, बाबा का इम्प्रेशन मेरे में और बढ़ता जा रहा है। अगर आज मैं सब लोगों से बात कर पा रहा हूँ, तो ये सिर्फ बाबा जी की ग्रेस है और बाबा जी का आशीर्वाद है, इसके कारण आज बात कर रहे हैं। और एज दीदी सेड, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आई एम 26 years old and currently I'm running एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं एज ए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहा हूँ वहाँ। और हमारे पास अ, हमारे कॉलेज का नाम श्री साईं ग्रुप पठानकोट पंजाब में और श्री साईं यूनिवर्सिटी पालमपुर, एंड उसके अंदर मेरा काफ़ी मैनेजरियल लेवल पे काम है। सो ये बताना मेरा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने नाम से तो जाहिर हो ही गया है कि हमारे हर काम भगवान से शुरू होते हैं और भगवान पे ही खत्म होते हैं। और साईं ग्रुप पिछले 25 साल से है। वी स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल। हमने बहुत छोटी शुरुआत की, पर बाबा जी ने कैसे कैसे हमें आशीर्वाद दिया और कैसे उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस हर मोड पे शो किया, मैं आपको अपनी जर्नी में जरूर बताऊंगा आज। एंड और माय करंट एकेडमिक्स इज, मैं आई एम अ इंजीनियर बाय माय अंडर ग्रेजुएशन। इंजीनियर हूँ मैं। मैंने बिट्स मिलानी दुबई से अपनी बीटेक की इन कंप्यूटर साइंस। फिर बहुत कंफ्यूज होके सोच रहा था क्या करना है। तो फिर मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मैं जहाँ 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 इतने इतने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अ, मेरी हर लाइफ का मोर एक एक्सपीरियंस है बाबा जी के साथ। हम रोज उठते हैं, सब लोग उठते हैं, एंड वी फील कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन सबके माइंड में रहती है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब एक एक स्टेप किया है, आगे क्या, ये करें या वो करें। तो मैं एक चीज पे बाबा जी की बहुत एक दिन मैं कहीं बैठा था मेरे मम्मा मम्मा के पास, एंड माय मॉम गिव गिव मी बाबा जी का पोस्ट कार्ड, जो पॉकेट पोस्ट कार्ड होता है। इसके अंदर बाबा जी की फोटो होती है और उसके अंदर काफी कैलेंडर्स भी रहते हैं। उसके अंदर कुछ प्रेयर्स भी होती हैं। तो मैं बहुत कंफ्यूजन में चल रहा था, तो मेरे मॉम ने मुझे एक कार्ड दिया, एंड उस पे जो बाबा जी का मैसेज लिखा हुआ था कि यू जस्ट नीड टू सरेंडर मी फुली एंड आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। तब मैं बहुत छोटा था, बट कहीं ना कहीं जब वो बात मैंने पढ़ी, मेरे माइंड में स्ट्राइक की और वो बैठ गई। पर जैसे जैसे मेरी लाइफ के पड़ाव आगे बढ़ते जा रहे हैं और जाते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि वो चीजें बिल्कुल सही है। कि मैंने जब जब अ, अपने आप को सरेंडर कर दिया भगवान के आगे कि भगवान, मैंने अपना बेस्ट दिया है, इसके आगे आपने मुझे लेके जाना है। जहां आप मुझे लेके जाना चाहते हो मैं जाने को रेडी हूँ। तो ही हैज टेकन द बेस्ट डिसीजंस। मतलब भगवान ने हर जगह मेरी पर्सनल पर्सनल लाइफ के डिसीजंस हो, मेरे एकेडमिक डिसीजंस, मेरे कुछ करियर रिलेटेड डिसीजंस, मेरा इनर, जो मेरा मन की बात क्या कहता है, भगवान ने मेरी हर चीज सुनी और मुझे हर चीजों से ऐसे निकाला है कि हमको बता ही नहीं सकता मैं। तो साइंस सिस्टम में भगवान ब्लेसिंग्स, मेरे को अब 22 साल हो गए हैं। 26 साल मेरी उम्र है और 22 साल से मैं श्री सत्यसाई बाबा जी के फोल्ड में हूँ। और दैट्स अ वेरी ग्रेट टाइम, एंड आई थिंक स्वामी का जो रेगुलर टच रहा है हमारी फैमिली में, बिकॉज स्वामी मैसेज इज अ वे ऑफ लाइफ। एक जीने का जो तरीका है, जो स्वामी ने हमें सिखाया है, और जो हमारी फैमिलीज के अंदर
इनबिल्ट ग्रास रूट लेवल तक हमारी फैमिली तक पहुंचा हुआ है। उस चीजों ने हमें काफी आगे लेके गए हैं। तो 22 साल से साईं बाबा जी के फोल्ड में हैं हम लोग। पठानकोट आए 1996 में। हमने माय मॉम यूज्ड टू बिलीव, मेरे मॉम साइड बहुत मानते थे साईं बाबा जी को, और मेरे पापा भी मानते थे बट इतना नहीं। पर 1996 में हम लोगों ने पठानकोट मूव किया। मेरे पापा ने एक कॉलेज खोला, साईं पॉलिटेक्निक, एंड उसका नाम साईं से रखा। साईं बाबा जी से आशीर्वाद लिया एंड साईं के नाम से रखा। तो हमने मेहनत की, इस एरिया में आए, काफी आगे काम कर रहे थे मेरे फादर साहब। तो उसके आगे जैसे जैसे टाइम निकलता गया, अ, भगवान की ग्रेस ऐसे बनी कि भगवान ने हमें पुट्टपर्ती बुलाया। पुट्टपर्ती कैसे बुलाया, हम कभी सोचा भी नहीं था। हम तो कभी पंजाब के बाहर नहीं गए थे, और ऐसा पुट्टपर्ती का जो कनेक्शन, भगवान यहाँ पे भजन चल रहा है पठानकोट में किसी के, उसके वहां से पास चल रहे हैं, और वहां पे किसी लोगों ने बोला कि आप साईं बाबा जी को मानते हो, यहाँ पे एक भजन मंडली भी है पठानकोट में। ऐसे रोशन लाल महाजन जी जो यहाँ पे थे, श्यामलाल अंकल, वो उनके घर पे भजन चल रहा है, तो आप आया करो हर थर्सडे। तो इसी इसी चीज को लेके पापा ने, कभी मैं आता हूँ नेक्स्ट टाइम जाता हूँ, एक दिन चले गए। मैं, मेरे मम्मी और पापा चले गए वहाँ, एंड वहां पे जाके भगवान ने कैसे उन्हें मोटिवेट बुलाना था। नेक्स्ट अगले महीने सेवा जारी है, और भगवान ने बोला कि, सबने बोला कि सब लोग चल रहे हैं, आप भी चलो। और हम लोगों ने भी ट्रेन, तब फ्लाइटें इतनी कॉमन नहीं थी। फ्लाइटें तो अब जाके बहुत नॉर्मल हो गई हैं। अब तो इंडिया के क्या, दुनिया के कोने कोने में पहुंचना मुश्किल नहीं है। पर तब पुट्टापर्ती पहुंचना भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग यहाँ से, मेरे को याद है 3 दिन लगते थे पुट्टापर्ती पहुंचने में। हम लोग सुबह यहाँ से चलते थे, एक ट्रेन लेते थे दिल्ली तक, उसके बाद नेक्स्ट स्विच करते थे, फिर 2 ढाई दिन हम लोग एक दूसरी ट्रेन में जाते थे, कर्नाटका एक्सप्रेस, मेरे को नाम याद आ रहा है उसका, कर्नाटका एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस से हम लोग जाते थे। और फिर कुछ साल तो हम धर्मावरम भी उतरे। धर्मावरम स्टेशन आप सबको पता ही है कि थोड़ा सा पुट्टापर्ती से दूर है। और फिर हम लोगों ने कार वार पूल करके वहां पहुंचे। हम लोग बहुत छोटा, मैं बहुत छोटा था, मुझे पता नहीं था। मेरे लिए तो वो एक वेकेशन ही समझ लो। मुझे तो एक वेकेशन ही लग रही थी कि एक वेकेशन पे जा रहे हैं फैमिली के साथ। तो क्योंकि मॉम डैड का था, पर मेरा इतना एसोसिएशन नहीं था, क्योंकि मैंने स्वामी को तभी देखा ही नहीं था तब तक। और हाँ, एक ब्रॉन एंड ब्रॉट अप कल्चर था। हाँ, भजन का आइडिया था कि भजन ऐसे होते हैं, ये साईं बाबा जी हैं, शिरडी वाले साईं बाबा जी हैं, और ये यहाँ का कल्चर है, ये सेवा एक्टिविटी चलती है। बट तब तक मेरे माइंड में ऐसी कोई बात नहीं थी, और मैं बहुत छोटा भी था। हम लोग धर्मावरम क्रॉस कर से हमने टैक्सी की, और हम लोग पुट्टापट्टी पहुंच जाते हैं। तो पुट्टापट्टी पहुंच के जब हम वहां जाते हैं, हम लोग पंजाब से थे। पंजाब से कितना किस माइंडसेट से जा रहे हैं हम लोग, पर वहां पुट्टापट्टी के प्रशांति निलयम के हम अंदर गए। वहां पे हमने ऑल टुगेदर एक डिफरेंट डिफरेंट लाइफ देखी कि दुनिया यहाँ भी बसती है। ये कहाँ दुनिया, कौन सी दुनिया में आ गए हैं। मेरे आ, पापा मम्मा और हम तो नए थे, तो हमारे साथ जो गए थे उन्होंने हमें बहुत गाइड किया। तब लाइनें लगती थी, दर्शन उन्होंने बताया कि हमने पूरा राउंड लिया। प्रशांति निलयम तो इतना बड़ा था कि हम तो राउंड ले लेके थक गए, और इतना बड़ा था तब। तो हम लोगों ने जाते, हमें अकोमोडेशन मिला। अकोमोडेशन के बाद हम लोग वहाँ पे ऐसे किया, तो काफी गाइडेंस हमें वहाँ मिली, और हम लोग पुट्टापर्ती पहुंच जाते हैं वहाँ पे प्रशांति निलयम के अंदर। जब पहली बार हम लोग, मुझे याद है द ई 1999, एंड हम लोग यूजुअली न्यू ईयर्स पे जाते थे, क्योंकि न्यू ईयर्स पे जाने का हमें दोहरा लालच होता था कि एक तो छुट्टियां हैं तब,
और एक क्रिसमस भी रहता है, और न्यू ईयर्स का तो ईव होता ही है। तो हम लोग इस तरह तरीके से प्लान करते थे कि चलो हम लोग क्रिसमस भी मनाएं और हम न्यू ईयर भी बाबा जी का मनाएं। तो वहाँ हम गए। तो पहले बार हम लोग गए, मैं बहुत छोटा था, पापा के साथ मेरे फादर साहब एस के पुंजी, वो और मैं। सुबह 4 बजे हमें बोल दिया, सुबह 4 बजे उठने। हम लोग 4 बजे उठ गए। 4 बजे उठ के हम लोग जा रहे हैं। वहां पहुंचे उनके पास। लाइनों में कहते हैं यहाँ लाइन लगती है और टोकन निकलते हैं। हमने कहा टोकन टोकन क्यों निकलते हैं? मेरे पापा कहते ये कैसा, हमने तो कभी देखा ही नहीं। हम तो सुबह 4 बजे के आए हैं, हमारी तो पहला नंबर आना चाहिए। बट जब हम वहां गए तो हमारे जैसे ऐसे कितने गिनती में लोग थे कि जिनको शायद और 5 मिनट लेट आते तो शायद बैठने की जगह भी ना मिले। तो ऐसा वहां पे सुबह 4 बजे का सिनेरियो बना हुआ था। हम लोग बैठे, गए, और लकीली हमारा वहाँ पे टोकन निकलता था। और हम लोग 1 2 3 करके हमें ऐसा जिसका फर्स्ट नंबर आएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट पे, फर्स्ट को फर्स्ट पहले भेजेंगे, सेकंड को सेकंड भेजेंगे, तो थर्ड को थर्ड। तो ऐसे करके हम लोग गए। अ, पहले गए, नंबर ही नहीं आया हमारा। 20 नंबर, 18। 2 4 दिन तो हम लोग बाबा जी को दूर से देख रहे थे, दूर से। मैं बहुत छोटा था, मैं तो पापा की गोदी में ही सो जाता था, क्योंकि इतना लंबा, इतना रश रहता था। 4 बजे हम लोग जाते थे, और स्वामी के आने का टाइम 8 बजे था तब। तो 8 बजे आते थे तो हम लोग, मैं तो वहीं पे आके सो भी जाता था, इधर पीछे भागता भी था, वो भी करता था। पर एक डिसिप्लिन, जब बाबा आने वाले थे तो मेरे पापा ने मुझे बोला डिसिप्लिन रहना है, तो वहां जाके पीछे बैठ जाओ मेरे पीछे, क्योंकि बच्चों को आगे नहीं बिठाते थे, लाइन में पीछे बिठाते थे। तो मैं पापा के एकदम फौरन पीछे पीछे बैठ जाता था। तो उसके उसके बाद हम लोग बाबा जी से मिले, और बाबा जी को मिलते ही हमें एक, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे को अ, शुरू से एक ऐसी वाइब्रेशंस वहां आती थी कि मुझे नहीं पता था कि वो क्या है। बहुत टाइम तक, 5 6 साल तक, जब मैं बाबा जी के पास रेगुलर जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं, ये वाइब्रेशंस जो वहां आती हैं ये क्या है। मेरे को अपने बॉडी में इसको कैसे अडेप्ट करना है। पर मुझे समझ आ रहा था कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, और आई नीड टू कैच दैट राइट स्टेशन। कहते हैं ना कि राइट फ्रिक्वेंसी कैच करनी पड़ेगी, तो ही आप सही सही मैसेज गेन कर सकते हो। तो वहां पे वाइब्रेशंस इतने इतने आ रहे थे। हाँ, हम लोग गए, और वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग लेटर्स दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग भी पीछे बैठे हुए हैं। तो वहां पे सब लोग, हम लोग अ, जो 4 से लेके 8 बजे तक का जो सीन था, हम लोग लाइनों में बैठते थे, और वहां पे जो बातें होती थी हमारे आसपास, आपको ये नहीं पता कि आपके लेफ्ट में कौन बैठा है, आपके राइट में कौन बैठा है। पर जो भी हमारे लेफ्ट या राइट में बैठा था, वो, उसका एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, एक कनेक्शन भगवान के साथ था। आप उन्हें सुनते थे तो आपको ऐसे ऐसे पहलू, अभी तक ऐसे ऐसे पहलू आपको सुनने को मिलते थे कि अ, आप शायद सुन के हैरान ही हो जाओगे कि हमें भगवान ने ऐसे किया, भगवान ने वैसे किया। तो वहां बैठ के कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि अच्छा, अच्छा हम लोग भी कुछ भगवान से प्रे करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो अ, वहां गए हम लोग, और हमारा ये फर्स्ट विजिट है, फर्स्ट विजिट। 2 4 दिन के बाद सबने बोला कि लेटर लिखो, लेटर लिखने पे भगवान अगर आपका लेटर ले लें तो आपका रिक्वेस्ट भी पूरा हो जाएगा। ऐसी 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 हमें लोगों ने गाइडेंस दी। तो फिर हमने भी लेटर लिखा, मेरे पापा ने। तब हम लोग बहुत छोटा, एक छोटा कॉलेज चलाते थे तब, और उसमें एक हमें मौका मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशन निकाले हुए थे तब, उस टाइम पे। तो हमारे पास ना फंड्स थे, ना हमारे पास उतनी लैंड थी, ना हमारे पास कुछ चला था। बट एक मन में थॉट था कि चलो कुछ करना है। तो पापा ने एक लेटर लिखा भगवान को कि भगवान, मैं आपके पास आया हूँ, और मैं ऐसे ऐसे कॉलेज चला रहा हूँ, और आप मुझे गाइड करें, आशीर्वाद दें, क्योंकि हम तो मेन तो ब्लेसिंग लेने आए थे। और एंड में पापा ने एक लाइन भी लिखी कि मैं अपना एक कॉलेज खोलना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो बाबा जी, अ, मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है ताकि मैं कुछ कर पाऊँ।
बस ये लिखी लाइन और लेटर यहाँ जेब में डाल के हम लोग चलते थे। एक दो दिन नहीं हुआ कुछ, जा रहे हैं। तो वहां जाने के बाद वहां गए और लेटर, एक दो दिन किसी ने लेटर नहीं लिया, बट तीसरे दिन मॉर्निंग में हमारी फिर सेम सिनेरियो, उठे, टोकन, लाइन में बैठे, टोकन निकलने हैं। हमारा टोकन आ गया फर्स्ट। फर्स्ट टोकन आने पे हम लोग, हमारे आगे 10-15 लोग भी थे और हम लोग वहां पे आके लाइन में बैठ गए। और उसके अंदर उस दिन जो हुआ, अ, वो उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसके कारण हम अ, ऐसा लगा कि भगवान ने हमें हमारी बाजू ऐसे पकड़ी कि जैसे कि तुम आगे आओ और कुछ करो। तो हमें भगवान ने ऐसे बुलाया। उसके बाद अ, गए आगे, वो आप स्वामी दर्शन के लिए आ रहे हैं। और तब लेटर्स देने का इतना वो रहता था कि स्वामी मेरी लेटर ले लो, मेरी लेटर ले लो, और भगवान ने तो उनकी लेटर लेनी है। उनको सब पता है, उन्होंने लेटर उनकी लेनी है जिनको जिनकी वो चाहते हैं। जो वो चाहेंगे वही होगा। हम लेटर ली, उन्होंने मेरे पापा की लेटर ली, एंड वो तब विभूति भी देते थे। तो लेटर लेने के प्रोसेस में मैं पापा के पीछे बैठा हुआ था। लेटर लेने के प्रोसेस में बहुत लोग ऊपर आ गए, और कुछ लोग, दो तीन लोग मेरे ऊपर चढ़ गए। सिंस आई वाज अ किड, मैं एक बच्चा था, मेरे ऊपर चढ़ गया और मैं वहां पर रोने लगा बहुत जोर जोर से। और स्वामी ने मुझे देख के बोला, बंगारू बंगारू। मुझे तेलुगु समझना है, पर जो स्वामी के आसपास थे उनको पता था कि स्वामी क्या बोल रहे हैं। तो जैसे ही स्वामी ने बोला बंगारू बंगारू, अ, सेवा दल ने एकदम से मुझे उठाया और उसने मुझे चुप कराया और लोगों को पीछे किया कि आप बच्चे के ऊपर चढ़ गए हो, आप पीछे हो जाओ। तो स्वामी ने वो देखा और साथ में ही उन्होंने एक अ, विभूति पापा को दी, मुझे भी दी। और वहां पे खत्म, और वो स्वामी चले गए उसके बाद। तो बंगारू का मतलब नहीं पता था। तो उसके बाद हमने पूछा कि ऐसे ऐसे हुआ, हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ। पापा कहते मुझे विभूति मिली है, मैं क्या करूं। तो पापा के लोगों ने कहा कि आप इसे संभालिए, ये आप बहुत लकी हो कि आपको विभूति मिली है, और ये बच्चे को भी ब्लेसिंग मिली है। तो उसके बाद जैसे ही वो एक एपिसोड हुआ, हम लोग वापस आए, हमारे पास कुछ नहीं है, और जो कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, हमारे पास लोग आए कि आप ये जमीन ले लो, हम इसका पैसे बाद में ले लेंगे। फिर उसके बाद कुछ पैसे, रजिस्ट्रेशन फीस थी। तो हमारे कुछ पापा के बहुत से दोस्त, अ, उनको पता लगा, तो वो पैसे कुछ ऐसे दे गए थे हमें कि यार आप ये ले लो और ये कर लो, मेरे को अभी जरूरत नहीं है, मुझे बाद में दे देना। और यकीन मानोगे आप कि उस दिन के बाद हमारा काम तो भगवान ने किया, हम लोग तो सिर्फ एक जरिया बने उसके काम का। तो उस उस सीन में हमने सोचा सोचा भी नहीं था। पापा तो कहते थे कि अगर इतना ही है तो मुझे भी क्यों नहीं, कॉलेज क्यों नहीं दिलाते भगवान। एंड भगवान ने तो भगवान से तो आप मांगने वाले बनो तो वो हमेशा आगे करते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था जिसके अंदर फर्स्ट टाइम हमें स्वामी का एक्सपीरियंस हुआ। एंड फिर थिंग्स वेंट नाइस। उसके बाद हम लोग बहुत रेगुलर जाना शुरू किया हमने, सेवा एक्टिविटीज में, भजन में बहुत रेगुलर हो गए हम लोगों ने। स्वामी को ऐसे, स्वामी का जो कल्चर है, हम लोगों ने उसे अडॉप्ट करना शुरू किया, और बहुत ज्यादा लोग को जोड़ा। पठानकोट सिटी में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। और स्वामी के साथ, स्वामी का काम करके जो मजा आता है अभी भी, तो वो बहुत हमें लगा कि ठीक है। तो मेरा ये बाबा जी के साथ बहुत फर्स्ट इंप्रेशन था। और मुझे लगता है कि जैसे मैं साइंस सिस्टम में बहुत यंग एज में आ गया था। मेरा मानना ये है कि जैसे मैं अभी, मेरी अंडर ग्रेजुएट दुबई से है, मेरी मास्टर्स डिग्री यूके से है। मैं बहुत छोटी उम्र में 10-15 कंट्रीज में घूम चुका हूँ। पर जब मैं अपने आप को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि लाइफ का जो मतलब है वो बहुत सिंपल है।
और मुझे लगता है कि जो मेरी हमारी पर्सनालिटी है, जो हम सब लोगों की पर्सनालिटी है, साइंस सिस्टम में आके जो शेप होती है, मुझे नहीं लगता वो कहीं और, बिकॉज हम लोग, जो हमारा सिस्टम है, इट्स सो क्लियर। हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, और हम लोग इक्वालिटी इक्वालिटी की बात भी करते हैं। और जब आप हमारे आश्रम में जाते हैं तो वहां दिखता भी है। वहां पे हर वो आदमी जिसके मन में बस श्रद्धा भाव है, हम सबको वैसा ट्रीट करते हैं। और मैंने ये ओवर द ईयर सीखा है। हम लोग वहां जाते थे, वी यूज टू सी फॉरेनर्स कि वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो लोकल लोग हैं, जो लोग सेवा पे हैं। मैं सोचता इनको क्या मिल रहा है कि कैसे ये इतना काम कर रहे हैं, सुबह तक शाम तक, जब तक पूरी कैंटीन में लोगों ने खाना नहीं खा लिया है, तब तक वहां पे कोई भी ब्रेक नहीं ले रहा। खाना आ रहा है, लोग प्लेट्स आ रही हैं, देयर अ सेपरेट टीम विद फुल डिवोशन, उनके चेहरों पे पूरी स्माइल। इतना सिस्टम चल रहा है, इतना बड़ा काम, हॉस्पिटल चल रहा है। तो एक कोई ना कोई पावर तो वहाँ है जो उसको चलाती है। और उन चीजों से जो आप एक पॉजिटिविटी उस सिस्टम से आपको मिलती है, एंड वो पॉजिटिविटी लेके जब आप बाहर जा रहे हो इन द नॉर्मल वर्ल्ड, मुझे लगता है कि जो लाइफ विद साई है वो अलग दिखती है। क्योंकि लाइफ के वैल्यूज बहुत क्लियर हैं। लाइफ के जो मायने हैं बहुत सिंपल है। हमारी जो जनरेशन है बहुत फास्ट हो गई है, हमें सब कुछ ऑन अ क्लिक चाहिए। बट हम जब हर चीज को रिफाइन, उसके नैरो डाउन में जाएं, तो लाइफ इज सिंपल एट द एंड। खाने तो हमने 3 मील्स अ डे है, हमने काम करना है, ये नीड टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। तो रियल हैप्पीनेस तो इन्हीं चीजों के अंदर है। तो जैसे जो लाइफ एट पढ़ती, मतलब जैसे मेरा जो अभी टॉक का जो सेकंड पार्ट है कि लाइफ एट पढ़ती, हम लोग पढ़ती जाते थे एवरी एवरी ईयर। जैसे मैंने बोला, पुट्टपर्ती जाने का जो मेन रीजन होता था, स्वामी स्वामी जब फिजिकल फॉर्म में थे तब जाते थे हम। उसके बाद जब स्वामी समाधि में समा गए, उसके बाद भी हम लोग रेगुलर एवरी ईयर जा रहे हैं। सिर्फ कोविड के दौरान थोड़ा स्वामी को हम नहीं मिल पा रहे हैं, बट वो हमारे मन में है और हम लोग वो काम कर रहे हैं रेगुलर। पर मुझे लगता है कि जो अ, एक जो लेसन, एक इंट्रोस्पेक्शन हमें उस आश्रम में जाके होती है, वो और कहीं नहीं हो सकती। बिकॉज सब कुछ डिसिप्लिन, एक जो पहला काम जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा वो था डिसिप्लिन। हर चीज टाइम से होनी है, टाइम से खत्म होनी है। डिसिप्लिन हर चीज में है। अगर वहां पे अ, आप वहां से गेट से लेके खाने में चले जाइए, दर्शन, वहाँ के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है। और वो जो आपको सिखाता है। और इतने लोगों से मैं वहाँ मिलता हूँ। मैं अगर 20-25 साल से जा रहा हूँ, तो मैं हर साल किसी न किसी ऐसे लोगों को मिलता हूँ जो अपनी बात सुना के दिल को छू जाते हैं। और उनको उनको देख के लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए इन चीज़ों को लेके आगे आने के लिए। तो ऐसे ऐसे मेरे बिलीफ्स बढ़ते गए। सिंस आई वाज अ किड, 1999 में हमने शुरू किया। मेरे मॉम डैड का बिलीव बहुत स्ट्रांग हो गया था उस पॉइंट तक, मेरा बन रहा था। बट मैं रेगुलर जा रहा था मॉम डैड के साथ, उस साइंस सिस्टम में मैं जा रहा था। मैं बाल विकास की भी साइड बाय साइड यहाँ पे पूरी जो क्लासेस थी वो मैं इधर पठानकोट में लगा रहा था। हम लोग भजन पे जाते थे। तब भजन गाना तो नहीं आता था, और पर समझ आती थी कि अच्छा भजन चल रहा है, आरती है, बाबा जी हैं। और छोटी छोटी चीजें उसके अंदर बाबा जी के हमारे फूल गिरते हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि बाबा जी की प्रेजेंस है, और अलग सी वाइब्रेशन आनी। तो ये चीजें साथ 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 चल रही थी, और हमें बहुत बहुत ज्यादा आगे ये चीजें मिली। तो लाइफ एट पढ़ती तो ऐसा है कि हमें लोगों ने सिखाया है। मुझे लगता है कि मैंने अगर सबको इक्वालिटी से ट्रीट करना सीखा है तो मैंने पुट्टपर्ती से सीखा है। किसी से प्यार से बात करनी है तो मैं वहीं वहीं सीखी है। अभी
सिंस आई एम वर्किंग इन अ प्रोफेशनल सेटअप, ऑफिस का काम है मेरा रेगुलर बेस पे। पर जब भी मैं सेवा एक्टिविटी करता हूँ, और जब भी मुझे मौका लगता है कि कंट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूँ थोड़ा सा भी साइंस सिस्टम में, तो मेरा हार्ट पूरा ऐसा लगता है कि मैंने कुछ आज कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ करने से किसी और के चेहरे पे स्माइल आने की मैंने कोशिश की। मैंने मेरे कुछ काम से किसी और का काम आसान हुआ, और अ, मेरे थोड़े से एफर्ट के साथ किसी का फायदा हो सकता है। मुझे नहीं लगता इससे बेटर चीज कोई है। और साइंस सिस्टम में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरे जो सीनियर्स हैं हमारे पंजाब स्टेट से, मेरे सब बड़े हैं मेरे से। और उन वो जो जिस जील के साथ, इंतुजियाज्म के साथ काम करते हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और ऐसा लगता है कि हमें बहुत मेहनत करके इनका साथ देना है, इनका पूरा सपोर्ट करना है इनको, क्योंकि ये लोग इतना इतना इंतुजियाज्म स्वामी का मैसेज आगे लेके जाने में। तो एज अ यूथ मुझे लगता है कि हम सब पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम लोग ये काम करें और सपोर्ट करें। और अ, मेरी मेरी लाइफ, आई थिंक मैं तो स्वामी को अपनी लाइफ को करता हूँ। मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स मेरे साथ इतने हो चुके हैं कि मैं बता ही नहीं सकता। अ, मतलब कि हर चीज में आई गेट अ मैसेज। मेरी भगवान के साथ एसोसिएशन 20 साल से है, बट मैं अपने भगवान से अपने दिल में बात करता हूँ। मैं कब सुबह उठता हूँ तो आई जस्ट प्रे फॉर 5, एक एक 2 मिनट की प्रेयर करता हूँ मैं, एंड आई टॉक माई हार्ट आउट। अगर अ, मुझे लगता है कि किसी के साथ भी अगर आप अपना दिल खोल के बात कर रहे हो, अपने भगवान के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्त के साथ, वो चीजें में जो डिविनिटी या प्योरिटी या मैं बोलूंगा कि जो ब्लिसफुलनेस उसके अंदर है, वो किसी चीज में नहीं है। जब मैं बात करता हूँ भगवान के साथ, तो आई टॉक माई हार्ट आउट। कुछ इधर नहीं, कुछ उधर नहीं, जो मेरे दिल में चल रहा है मैं उनसे बात करता हूँ, एंड ही इज देयर। आप मानोगे नहीं, मैं मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी लाइफ बहुत बदल दी। मैं ये एक्सपीरियंस में बहुत लोगों को सुनाता भी हूँ, अपने फ्रेंड्स को तो बहुत सुनाया है मैंने, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी। पर आज मुझे मौका मिला है कि मैं और लोगों के साथ डिस्कस करूं, और आज मैं ये एक्सपीरियंस जरूर सुनाऊंगा। आप सबको पता है कि कोविड कैसे चल रहा है। बहुत लोग परेशान हुए हैं इससे। बहुत दुनिया अफेक्ट हुई है, काफी फैमिलीज को ऐसे लॉस हो चुके हैं कि वो बहुत अ, शायद वो कभी पूरा किया जा ही नहीं सकता। पर जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, मैं बहुत रीसेंट एक्सपीरियंस सुनाऊंगा कि मेरे लास्ट अगस्त में माय फुल फैमिली वाज डायग्नोस्ड विद कोविड। बिफोर आई टेल, मेरे पापा को ऑलरेडी एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है 2017 में। किडनी फेलियर हो गया था, एंड विद गॉड्स ग्रेस, स्वामीज ग्रेस, उनका फिर से एक बार उन्होंने भगवान ने उनको लाइफ दी, एंड वो ठीक हो गए थे 2017 में, एंड ही वाज गोइंग गुड। हम लोग अपने घर पे थे। फिर कोविड में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हम लोग घर पे रहते थे, घर से ही काम चल रहा था। हम लोग ज्यादा बाहर नहीं जाते थे क्योंकि हमें बहुत डर लगता था कि हमारे पापा इम्यूनो सप्रेसेंट्स पे हैं। इम्यूनिटी डाउन करने वाली मेडिसिन उनकी चलती हैं, क्योंकि जो मेडिकल प्रोफेशन से होंगे उनको पता होगा कि अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट हो तो उसके अंदर आपको इम्यूनो सप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं ताकि आपकी किडनी सही फंक्शन करे। उसमें इम्यूनिटी काफी डाउन हो जाती है कंपैरेटिवली। तो अ, हमारा कोविड का वो चल रहा था, एंड हमारे घर के अंदर ऐसा माहौल आया कि फुल फैमिली कोविड के साथ डायग्नोस हो गई। एंड मी, माय मॉम, माय डैड, हम सब लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे, एंड काफी टेंसफुल माहौल हो गया उधर। एंड व्हाट आई बिलीव इज कि मैं तो ठीक था,
मेरे मॉम भी ठीक थे, बट मेरे पापा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। बहुत कफ, उनको थोड़ा अनईजी फील होना शुरू हो गया था। तो हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, हॉस्पिटल्स के बेड नहीं मिल रहे थे तब। तो हम लोगों ने कैसे मैनेज करके उनको हॉस्पिटल बेड दिलवा दिया। ही वॉज ओके, बहुत ही वॉज वेरी फाइन तब तक। बट ऑल ऑफ अ सडन एक दिन रहे वो नॉर्मल रूम में, 2 दिन रहे, तो तीसरे दिन उनको सांस आना बंद हो गया। वो बेड से उठ के आए और वॉशरूम गए हॉस्पिटल में, एंड वापस आते आते उनको सांस नहीं आ रहा था, एंड ही वॉज टेकिंग वेरी डीप ब्रेथ्स। तो जैसे डॉक्टर्स को पता चला, दे रश्ड हिम टू आईसीयू। आईसीयू में ले गए उन्हें, और वहां पे जाके पता चला कि हिज full chest is filled with pneumonia, and pneumonia also 95%, lungs are covered with the fluid। मतलब 95% तक उनके फ्लूइड यहाँ पे आ गया था, एंड डॉक्टर्स वर सेइंग कि we'll try, let's put him in ICU। वो जो 4-5 दिन थे मेरी लाइफ के, मैं घर पे क्वारंटीन हुआ हूँ, तब क्वारंटीन घर पे करते थे। मैं सिर्फ स्वामी के पास, अ, मेरे मॉम और मैं, हाँ, यूट्यूब पे रेडियो साई का लाइव चलता है। अगर जितने लोगों को पता है कि नहीं पता है, रेडियो साई का लाइव दर्शन होते हैं एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग, वेदा चैंटिंग के साथ, भजन एंड मंगल आरती, पूरा समाधि के दर्शन होते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। मैं अभी 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 मैं काम में आया था। मैं अपने पापा के साथ काम करता हूँ, मुझे काफी गाइड करते हैं वो, एज अ मेरे मुझे मेंटर, मेरे मेरे साथ वो काम करते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं उठा, मैं कहा मैं क्या करूं, मैं बाहर जा नहीं सकता था। तो मैंने स्पीकर लिया, रोज सुबह उठता था मैं, नींद तो आती नहीं थी कि पापा बहुत बीमार हो रहे थे। तो मैंने 8 बजे, शॉप शॉप 8 बजे मैंने स्पीकर लगाना, पूरे घर पे मैंने वीरा जंटिंग ऑन कर देनी, और मैंने स्वामी को प्रे करनी। स्वामी, आपने आपने ठीक करना है मेरे पापा को। स्वामी, आपने ठीक करना है, आपने ऐसे करना है। एंड मैं प्रेयर्स करता रहता था। मंगल आरती होती थी, फिर भी प्रेयर्स पूरी, मेरे मॉम भी मेरे साथ। फिर शाम को 4 बजते ही दोबारा। ये मैं 8 तारीख की बात पर, 5 को कोविड पॉजिटिव आया और 8 को उनको पता चला। एंड जैसे जैसे टाइम जा रहा था, आईसीयू में उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अ, जिस दिन उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, उस दिन मैं बहुत रोया घर बैठ के, और मैं स्वामी के आगे रोया। मैंने कहा, स्वामी, क्या क्या कर रहे हो मेरे साथ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप मुझे गाइड करो, क्योंकि हम घर पे भी हम 3 लोग ही हैं। वी आर अ न्यूक्लियर फैमिली, मी, माई मॉम एंड डैड। और मेरे दीदी हैं, पर उनकी शादी हो चुकी है, एंड बट हम लोग 3 लोग ही रहते हैं। तो स्वामी के साथ मैं ऐसे रोते रोते मैं लेट गया। अ, मुझे ऐसे एक सपना आया कि बहुत अंधेरा है, और वहां पे स्वामी ऐसे चल के आ रहे हैं, और मुझे देख रहे हैं कि मैं बेड पे लेटा हूँ, और उन्होंने मुझे ऐसे मैसेज दिया कि मैं हूँ, मैं देख लूंगा। मैंने ये बात अपने पापा को तब बताई, तब मेरे पापा से मेरी फोन पे बात होती थी कि पापा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, देखना। अ, मेरे को ऐसा स्वामी ने मुझे मैसेज दिया है कि आप ठीक हो जाओगे। पापा कहते हाँ बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। बट उसके बाद पापा की हालत बहुत बिगड़ती चली गई। पापा को पहले नॉर्मल नॉर्मल ऑक्सीजन पे डाला, फिर उनको कॉन्सेंट्रेटर पे डाल दिया था। फिर कॉन्सेंट्रेटर के बाद एक हाई नेजल फ्लो होता, कि उसके बाद ऑक्सीजन 40% आ गई थी उनकी, और डॉक्टर वे सेइंग कि अगर इनकी हालत इंप्रूव नहीं होगी, तो वी हैव टू पुट हिम ऑन वेंटिलेटर। और पापा, डिस्पाइट ऑफ गिविंग फुल अवेलेबल ऑक्सीजन सप्लाईज, मतलब जितनी भी ऑक्सीजन सप्लाईज वहां पे अवेलेबल थी, जो सबसे बेस्ट हाई फ्लो नेजल कैनुला, जो नाक के अंदर तक पूरा जाता है, वो दे रहे थे उन्हें। और मेरे, बट
60% से ऊपर ऑक्सीजन नहीं जा रही थी मेरे पापा की। ही वॉज फाइन, बस वो ऑक्सीजन से चल रहे थे, वेट कम हो रहा था, खाना नहीं खा रहे थे। तो डॉक्टर्स ने मुझे एक दिन 12-13 तारीख को बोला फोन करके कि आप किसी को भेज दो यहाँ पे हॉस्पिटल, ये इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, ये नहीं बचेंगे, और आप वापस आप इनको ले जाओ और इनको आप ना गाइड करो इसके, अगर क्योंकि इनका हमने कल तक देखी वेंटिलेटर पे इनको शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनकी इम्प्रूव नहीं कर रही सिचुएशन। अगर और कहते हैं हमें पता है कि जिन पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे हम डालते हैं इस कंडीशंस के साथ, उनका सर्वाइवल रेट इज वेरी लेस देन 5%। तो वो कहते हैं कि वी नो कि नहीं हो पाएगा, तो विल जस्ट सी टिल टुमारो। तो मेरे को बताया उन्होंने, और मैं ऐसे फोन सुनता सुनता ही मैं वहां चले गया मंदिर में। वहां मैं बहुत इमोशनल भी हो गया स्वामी के आगे, और फिर मैं बात भी कर रहा था। फिर वो करते करते मैं वहां पे सो गया उधर ही मंदिर में। तो मुझे जब स्वामी ने मेरे को वहां पे फिर एक ड्रीम आया कि मेरे पास एक समाधि समाधि में डायरेक्ट ड्रीम आ रहा है कि वहां पे सीन आ रहा है फोर्टिस हॉस्पिटल के आईसीयू का बेड, मेरे पापा वहां बैठे हैं और स्वामी आ रहे हैं अंदर, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बट मुझे ये दिखा कि मेरे पापा को आशीर्वाद देके ही वेंट बैक, बस चले गए वापस। और उस दिन पापा को उन्होंने एक इंजेक्शन दिया अ, जिसके अंदर उसके अगले दिन जब पापा उठे, ये मैं डॉक्टर्स की बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स ने मुझे फोन पे बताया कि कहते कि इन्होंने आज खाना भी खाया है, खाना नहीं खा रहे थे, खाना खाया है इन्होंने। कहते इनकी जो कंडीशन बहुत वर्स्ट हो रही थी, आज स्टेबल है थोड़ी सी। और डॉक्टर्स कहते कि मिस्टर पुंज आपने ऐसा क्या किया है कि आपकी जो 60% से 85-90% ऑक्सीजन आ रही। कहते सर मैं तो कुछ नहीं कर रहा सर, मैं तो बैठा हूँ यहाँ, मैं तो बस आपके सहारे हूँ। तो जो बिलीफ मेरा था उस भी 2-3 दिन पापा, एंड उसके बाद जब कंडीशन स्टेबल रही, थोड़ी डॉक्टर्स को लगा नहीं ही इज इम्प्रूविंग, उन्होंने अपना फिर ट्रीटमेंट शुरू किया। एंड आफ्टर 1.5 month इन 1 month इन आईसीयू एंड 25-7 days इन नॉर्मल हॉस्पिटल, मेरे पापा को छुट्टी मिली और वो वापस आए घर। क्योंकि मैं जब स्वामी के पास मैं सब कुछ ले चले गया था, मैंने बोला कि स्वामी मुझे नहीं पता, आप कैसे भी करके इन्हें ठीक करो। बात बहुत छोटी है, बट मेरा बिलीफ बहुत था। मैं वहां पे स्वामी को रोज सुबह रोज शाम यही बात करनी है हमने कि मैं नहीं, आप मेरे पापा को घर and आप एवरी मतलब आई रिसेंटली ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस स्वामी ने ऑलमोस्ट हमेशा ही ब्लेस किया है। आई मेट विद एन एक्सीडेंट, माय कार वाज ऑलमोस्ट टोटल लॉस होगी मेरी कार, बट मुझे खरोंच तक नहीं आई क्योंकि मुझे स्वामी ने हमेशा ऐसे प्रोटेक्ट किया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मैं कड़ी से पिरो के अपने साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि ये मैसेज इज स्वामी आपके साथ हैं, आपको सिर्फ देखने की जरूरत है। आप उनसे बात करो, आप यू गिव हिम अ चांस, आप गिव यू 100%, वो आपका ध्यान जरूर रखेंगे। तो ये जो चीजें हैं ऐसी अ, इतने एक्सपीरियंसेस रिसेंटली सुनाया है, और भी अगर एक्सपीरियंसेस में सुनाने चाहूँ तो शायद मेरे ये खुद के हैं, मेरे मॉम के अलग हैं, मेरे डैड के अलग हैं।
प्रोफेशनली भी वी हैव बीन ब्लेस्ड विद सो मेनी थिंग्स कि हमारी हम बहुत एक कॉलेज 2-3 कॉलेज चला रहे एंड स्वामी की ग्रेस से वी गॉट यूनिवर्सिटी इन पालनपुर एंड वी आर इनटू एजुकेशन, हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्वामी हमारा हर काम जो हम स्वामी के नाम से करते हैं ही जो साईं लाइफ विद साईं है, दिस इज अ मैसेज, अ गोल एंड द राइट द राइट वे टू लिव योर लाइफ। जैसे कि मनिंदर अंकल बहुत बोलते हैं कि वी ऑल शुड बी फीलिंग कि हमें साईं बाबा जी के मिशन का एक छोटे हिस्से का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है कि ऑलरेडी इतना काम हो चुका है, हम लोग इतना आगे जा चुके हैं, बट अगर हम लोग उस मिशन के अंदर इतना भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो आई थिंक वी शुड फील ब्लेस्ड। मैं आई वर्क 9 to 5 एट माई ऑफिस, सो मैं काफी सोचता हूँ कि हम लोग कैसे करें स्वामी के और फोल्ड में आए और लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को बोलें कि व्हाट इज आवर एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस ही इज समथिंग विच इज गोइंग टू मोटिवेट पीपल एंड काफी चीजें निकल के आएंगी इसके आगे। और मुझे लगता है कि नाउ प्रेजेंट सिनेरियो में द वे ऑफ लाइफ इज टू डू अगर तो मेरा गोल ये है कि मैं साइंस एजुकेशन को इस एरिया में काफी लोगों तक पहुंचाऊं, जहां जहां मेरी रीच है वहां वहां साइंस एजुकेशन पहुंचे, उस एक्सपीरियंस को, उस डिविनिटी को हर जगह तक पहुंचे कि हमारा कैसा काम करने का तरीका है, हम लोग जो लव ऑल सर्व ऑल वाली बात कैसे घर घर पहुंचाएं। तो ये चीजें हैं जो हमें साथ जोड़नी है। अभी रिसेंटली मैं थिंक टैंक टीम मेंबर बना पंजाब पंजाब का, विद माय सीरियस ब्लेसिंग। हमारे यूथ के जो दे हैव ऑलवेज गाइडेड मी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे आगे आगे चीजें आ रही हैं तो सेवा वी विल डू, विल ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ भजन मंडलीज अभी हम बना रहे हैं, बनाई है हमने रिसेंटली अपने कैंपस में। और मैं सबको इनवाइट भी करूंगा कि अगर आप इधर आ रहे हैं तो जरूर हमें मिलके जाए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई भी हमारा भाई बहन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो आप प्लीज सबको आना चाहिए एंड जो थिंक टैंक टीम मेंबर मैं बना हूँ, आई फील ब्लेस्ड। मुझे ऑलमोस्ट हर पड़ाव पे मुझे स्वामी ने ब्लेस किया है। मैं स्कूल खत्म किया, स्कूल के बाद आई वाज कंफ्यूज, स्वामी स्वामी हेल्प मी गोइंग टू द राइट कॉलेज, फिर मास्टर्स मैंने किया, केम बैक, फिर एक मैं लॉट ऑफ एक्टिविटीज आई हैव डन इन सेवा, सेवा की एक्टिविटीज भी बहुत की है मैं। काफी रेगुलरली जो पंजाब सेवा है मैं उस पे जाता हूँ और महीने साल के 5-6 दिन 7 दिन कैंटीन गेट पे मैं सेवा करता हूँ एज अ जो सिक्योरिटी हमारा। Recently, I have given a dance performance also on Bal Vikas Alumni meet last to last year, and we did a cultural representation. एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन पंजाब का हम लेके गए थे, मैं और मेरी टीम। हमने स्वा समाधि के आगे परफॉर्म किया और हमें बहुत सारा स्वामी से आशीर्वाद मिला एंड उसी दिन अगले दिन मुझे एक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी मिला बाल विकास अलुमनाई का एंड आई फील ब्लेस्ड, क्योंकि स्वामी ने मुझे वो उस जगह पे पहुंचाया है जहाँ पे मैं कभी सोचता भी नहीं था। हम लोग समाधि के पास जाके आ, हाथ लगाना ही बहुत बड़ी बात थी, पर स्वामी ने वहां पे आके मुझे आ, अपने आप अपना टैलेंट शो करने का मौका दिया और वहां पे ब्लेस भी किया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो मुझे लगता है कि स्वामी इज टेकिंग केयर ऑफ। व्हेन
यू आर गिविंग योर, आप 100% दे रहे हो अपना, तो स्वामी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। तो ये चीजें हैं, मतलब व्हाई आई एम टेलिंग दीज स्टोरीज, क्योंकि बीइंग अ यंग मेंबर इन द साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा काम है कि हम लोग आगे आके काम करें। हम सबको, मेरे जो जो भी मेरे हमारे साथ टीम है, बहुत अच्छी टीम हमारी बन रही है, आगे आके काम करने का टाइम है। और जो हमारे सीनियर्स हैं, उनकी उनकी मेंटरशिप हमें जरूर चाहिए, क्योंकि उनकी मेंटरशिप और हमारी एनर्जी मिलके ऐसा काम हम कर सकते हैं जिसके अंदर शायद हमें पीछे मुड़ के देने की जरूरत ही ना पड़े। और वी आर प्लेइंग अ पार्ट, इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम, भगवान ने ऑलरेडी सब सेट किया है, बट वी आर जस्ट बीइंग द इंस्ट्रूमेंट्स। उनका मैसेज पहुंचाने में हम लोग काम कर रहे हैं। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर कि मैं अगर बात करना चाहूँ तो शायद बहुत बात करता जाऊंगा स्वामी के लिए, क्योंकि ही इज इन मी, माय डे स्टार्ट्स विद स्वामी। एंड आई प्रे, फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, बात करता हूँ, कहीं प्रॉब्लम आ जाए आई जस्ट टॉक टू हिम। एंड सोते वक्त आई ऑल्सो ask his blessings ki, okay Swami, uh, please bless me, I'm going to do this tomorrow, ऐसे ऐसे। So he is a part of my routine, he has put me in discipline। काफ़ी चीज़ें मुझे आ रही हैं और मैं स्वामी के आशीर्वाद के साथ काफ़ी कुछ आगे भी करूँगा। और बस यही मेरा मैसेज है सबको कि वी शुड गिव आवर बेस्ट, 100% हमें अपना देना चाहिए इन वट एवर यू डू, इन फैमिलीज, इन वर्क। आप यूर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, अगर आप अपने ऊपर टाइम दे रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, 100% दो, स्वामी आपका ध्यान रखेंगे। एंड it's just a matter of time, when you start seeing him around, you would feel कि Swami is going to go ahead. And Swami take tests also. मैं before I say कि सब अच्छी बातें मैंने बोली, कि स्वामी टेस्ट भी लेते हैं, बिकॉज सबसे बड़ा इंसान का जो रिश्ता है वो पहले अपने अपने आप के साथ है। कि अगर मैं अपने आप के साथ लॉयल कितना हूँ, मैं अपनी बातें जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, एंड वट एवर आई थिंक, एम आई थिंकिंग राइट। तो स्वामी वुड पुट यू इन डिलेमा। मतलब कि मुझे याद है कि बहुत इंस्टेंस ऐसे होते हैं जब वो आपको एक ऐसे डिलेमा में डालेंगे, where you need to pick two things, one is right and one is wrong। आपको राइट चीज पिक करनी, क्योंकि वो जो चीज है, अगर आपने सही चीज को पिक किया कि तो स्वामी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज दैट्स अ टेस्ट कि आप उस चीज को कितना लॉयल्टी से कर रहे हो, आपकी इंटीग्रिटी कितनी है, आप उस चीज को जेन्युइनली चाहते भी हो, और कि ये सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक चीज तो नहीं है कि मटेरियलिस्टिक चीजें आप मांग रहे हो, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक टेस्ट भी है हर चीज का, स्वामी का परखने का नजरिया अपने आप से हम लोग करें। और आई थिंक आई फील ब्लेस्ड कि मैं स्वामी के फील्ड में आया, एंड माय लाइफ हैज जस्ट स्टार्टेड, एंड होपफुली कि मैं आगे भी ऐसे काम करूं और सबके साथ मिलके मुझे गाइड करें, और हम लोग कुछ अच्छा जरूर करेंगे इस जिंदगी में। दैट्स माय गोल, एंड आई थिंक आई हैव ट्राइड टू सम अप माय लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ अगर कुछ मैंने अगर कुछ ज्यादा या किसी कम बोल दिया तो प्लीज छोटा समझ के माफ जरूर करना मुझे। एंड with this I would just finish my talk. Saira. स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोका सुखिनो भवन्तु।
समस्तलोकाः